इसके सेंटर यानी कि खुदाई की हुई सेंटर के अंदर जो सरिये थे वो खड़े करके फिर अपने टाइलों वगैरह के साथ इनको अच्छी तरह से, बाकी अगर कहीं पर मट्टी कम है तो वो डाल दी थी, अगर कहीं ज़्यादा थी तो फिर वो खुदाई करके बाहर निकाल दी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल कर रहे हैं सीवरेज की मेन लाइन। तो इस वीडियो में हम इन घरों की, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये 3 से 4 घर, तो इनकी करेंगे सीवरेज लाइन इंस्टॉल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी हमें मार्किंग करने के लिए चाहिए था वाटर लेवल। तो वाटर लेवल को हमने जल्दी से पानी के साथ फिल कर लिया था ताकि उसकी जो एयर वगैरह वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो उसको मैंने ट्यूबवेल के अंदर रखा था ताकि जल्दी से जल्दी भरा जा सके। उसके बाद जी वाटर लेवल को फिल होने के बाद हमने अपनी करनी थी मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए फिर हमने पहले तो प्लास्टिक के पाइप लेकर उनके इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट खड़े किए थे ताकि हमारे जो मार्किंग का निशान है वो जाए के दीवार के साथ, बल्कि वो हमारे उस पॉइंट पे खड़ा हो जहाँ पर हमारी लाइन आनी है, ताकि हमारी लाइन का जो लेवल है वो भी चेक होता जाए साथ साथ, और हमारे जो टीए बाद में लगने थे इस वाटर लेवल की बुनियाद पर, इन मार्किंग की बुनियाद पर, तो वो भी क्लियर होते जाएँ। पहले हमने मेन लाइन की तरफ गए और फिर मेन लाइन से ब्रांचों की तरफ आए हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो गए थे। ये हमारा एंडिंग पॉइंट था ब्रांच का जो हमारी गली के अंदर आना था। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पाउडर रूम है और साथ में एक किचन था साथ ही। तो वहाँ उनके ब्रांचें यहाँ से निकलनी थी, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने मार्किंग वगैरह मुकम्मल कर ली थी। तो हमने कोशिश किया कि एक एक लाइन के अंदर 2 से 3 अदद लगाते जाएं ताकि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो भी ठीक होता जाए और हमारी जो लाइन आनी है उस हिसाब से फिर हमारे जो टीए सेट होंगे तो वो मुकम्मल होते जाएंगे। तो ये हमारी सीवरेज की मेन लाइन है, इसके अंदर इंस्टॉल होनी है। तो यहाँ पर हमने ये आपको दिखा रहा हूँ, जो ये टीए वगैरह लगा कर इसके कोऑर्डिनेट खड़े कर दिए। अब बाकी जो हमने सेंटर के अंदर जो खुदाई की थी वहाँ पर जो हमने ये ड्रा या कोऑर्डिनेट कह लें हमने खड़े किए, उसकी वजह ये थी कि हमारी खुदाई कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमने इसके सेंटर यानी कि खुदाई की हुई सेंटर के अंदर जो सरिये थे वो खड़े करके फिर अपने टाइलों वगैरह के साथ इनको अच्छी तरह से, बाकी अगर कहीं पर मट्टी कम है तो वो डाल दी थी, अगर कहीं ज़्यादा थी तो फिर वो खुदाई करके बाहर निकाल दी थी। तो इस तरह से फिर हमने एक लेवल लिया था। तो हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो होल छोटा सा वो है। तो वहाँ पर हमने जी अपना एंड करना है। तो ये हमारी ब्रांचें आनी थी। बिल्कुल ये 2 घर थे, एक की इस तरफ आनी है और दूसरे के लेफ़्ट हैंड साइड पे, यानी कि 2 घरों की एक गली के अंदर आनी है और 2 घरों की एक, लेकिन जो मेन है वो एक ही आनी है और बाकी जो सप्लाई टैंक है वो यहाँ पर सेंटर में बनते जाएंगे। तो ये हमारा था एंडिंग पॉइंट। हमने मार्किंग जो स्टार्ट की थी यहाँ से पीछे की तरफ की थी, यानी कि जहाँ पे हमारा एंड होना था वहाँ से हमने लिए और बाकी अपनी स्लोप पीछे की तरफ बढ़ाते गए, यानी कि ऊंचा करते गए पाइप को ताकि हमारी जो स्लोप है वो प्रॉपर हो। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट था। तो यहाँ पर हमने रखनी थी एक टाइल ताकि हमारा जो ठिया लगे, और बाद में हमने आपस में इनको सूत्र के साथ मिलाना था ताकि ये एक रफली टाइल रखी थी ताकि बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना बने। लेकिन बाद में हमने इसको प्रॉपर सेट करके अच्छी तरह से बिठा के फिर सेट करना लेवल अपना। और उसके बाद हमने फर्दर अपनी जो इंची टेप के साथ हमने पहले जो सारे कोऑर्डिनेट जहाँ पे लगाए थे वहाँ पर अपनी टाइलें जो हैं वो एक एक करते रख दी थी। अब हम मेजरिंग टेप के साथ अपनी स्लोप के हिसाब से पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमारी जो स्लोप है वो एंड होती जाएगी। याद रहे, जब भी आपने अपनी कोई भी सीवरेज की लाइन इंस्टॉल करनी है तो कोशिश करें कि आप एंडिंग पॉइंट से पीछे की तरफ आएँ, बजाय कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग की तरफ आएँ। ये आपकी जो होगी स्लोप वो आपको कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि आपने जब स्टार्ट करना है तो हो सकता है आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो जाते हुए आपकी बुनियादों से भी नीचे निकल जाए। तो कोशिश करें जहाँ से आपने अपना पानी निकालना है तो बाहर से आप पहले देखें आपकी जो स्ट्रीट की सीवरेज लाइन कहाँ पर है, फिर उस हिसाब से अपने घर की मार्किंग करें और उस हिसाब से फिर एंडिंग पॉइंट से आप पीछे की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो मार्किंग थी वो हो गई थी मुकम्मल। तो ये जो हमारी टाइल थी ये हमारा मेन 8 इंच की लाइन थी, और इसके ऊपर जो हमारी लाइन आनी है वो आनी है हमारी 5 इंच की गली की। और ये जो आपके सामने निशान आ रहा है ये हमारे फ्लोर का है, ताकि हमारा फ्लोर वो पाइपलाइन के ऊपर आए, ताकि पाइपलाइन हमारी वो फर्श से कहीं बाहर ना रह जाए। इस हिसाब से हमने मार्किंग की थी। हम मार्किंग करने के बाद हमने अपने कोऑर्डिनेट के ठिये सेट करने, ताकि हमारी जो सीवरेज की लाइन है वो मट्टी की बजाय हमारे ठियों के ऊपर आए, ताकि जो हमारे ठिये हैं वो उसके ऊपर टिके, और बाकी जो कमा बेशी हो मट्टी की वो साथ साथ हम फिल करके, और हमारी जो लाइन है वो कहीं से बैठे ना, कहीं से उसके अंदर लचक भी होती है, क्योंकि प्लास्टिक का पाइप इंस्टॉल हो रहा है आजकल, तो उसके दरमियान लचक भी होती है। 13 से 15 फीट के दरमियान लाइनें मिल जाती हैं आपको। ये सीवरेज की मेन ये 8 इंच की लाइन थी, 8 इंच इसका जो डाया था वो 8 इंच का था। तो उस हिसाब से फिर हमने अपने जो ठिये थे वो लगाए थे, एक लाइन को तकसीम कर तीन लगाते गए, ताकि जो हमारी लाइन है वो कहीं से लचक लेने की वजह से ऊपर, क्योंकि मट्टी का दबाव भी है और चलते फिरते भी कहीं लचक ना ले जाए, इसी वजह से। तो अब हम सूतर के ज़रिए से इस अपनी लाम की यानी कि लंबाई की वो पूरे की मट्टी वगैरह निकालेंगे, कहीं डालनी पड़ेगी वो डालेंगे, और अपने ठियों को अच्छी तरह से सेट करेंगे। मट्टी निकालने के बाद हमने अपने साथ साथ कोऑर्डिनेट भी लगाते गए, ताकि हमारे जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट हैं वो भी जल्दी से मुकम्मल होते जाएँ, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, और जो कारीगर हज़रात वो खाली कहीं खड़े ना रह जाएं। तो कोऑर्डिनेट लगाने के बाद हमने जल्दी से अपने लाइन की तरफ और अच्छी तरह से सूत्र के साथ पूरी आपने जहाँ पे एंड करना है और जहाँ से स्टार्ट करना है, एंडिंग पॉइंट से लेकर आपने स्टार्टिंग पॉइंट पर अपना सूत्र लंबा करना है, यानी कि उसको बिछाना है, और उसके बाद फिर आपने अपने वो कोऑर्डिनेट लगाने। ये ना हो कि कहीं आप सेंटर में से 2-3 का ले कर पीछे की तरफ आएँ, ये आपको आपकी स्लोप के अंदर मुश्किल पैदा करेगा। बेहतर तरीक़ेकार एंडिंग से स्टार्ट की तरफ है। तो लें जी, ये हमारी आ गई है ट्राली, इसके अंदर थे हमारे सीवरेज के पाइपलाइन। तो ये हमारी पाइपलाइन थी। तो ये 8 इंच की लाइन है, और बाकी फर्दर 5 इंच की लाइनें हैं वो बाद में ब्रांचें के साथ लिंक होंगी। तो ये हमने फर्दर ये 8 इंच की डाई के साथ इंस्टॉल करनी है लाइन। तो जल्दी से हमने 1 बाय 1 एक लाइन करके अपने हिसाब से फिर उनको सारा उस जगह पर पहुंचा दिया सारी लाइनों को, ताकि जो हमारा टाइम है वो बच जाए, और जब हम जोड़ लिंक करने लगें तो वहाँ से पकड़ें, लाइन को रखें, जोड़ लगाकर पीछे की तरफ चलते जाएं। तो जल्दी से हमने ये सारी लाइनें एक एक करके पूरी रख ली थी पास अपने जहाँ पर हमने खुदाई की थी, उसी के साथ साथ लें जी। फिर हमने जहाँ अपने ठिये मुकम्मल करने के बाद जहाँ पर मट्टी कोई रहती थी वो डाली है, और अपने ठियों के हिसाब से जिस तरह से हम अपने फ़र्श कच्चा करने के लिए ठिये वगैरह लगाते हैं, ताकि हमारे जो स्लोप वो प्रॉपर बने, बिल्कुल इसी तरह से हमने मेन सीवरेज लाइन के ठिये लगाए हैं वो टाइलों के साथ। आप ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ी सी मोटी होती है, टूटती नहीं सेंटर से ऊपर से दबाने की। तो लेकिन हमने टाइल इस्तेमाल की थी, क्योंकि हमारे पास मट्टी जो सख्त थी उसका कोई इतना मसला नहीं था। जो मट्टी हमने बाद में डाली थी, फिर हमने उसको धमूसे के साथ प्रेस किया था, ताकि वो वैसे ही ना रहे, कहीं बैठ ना जाए। तो अब हमारा मरल आया था जी अपनी लाइनों को लिंक करने का। तो जोड़ करने के लिए कोशिश किया करें कि अपनी जो सीवरेज के जो जोड़ होते हैं उन पे ख़ासी तवज्जो दिया करें, क्योंकि आपका जोड़ अगर लीक हो जाता है तो वो आपकी जो सीवरेज लाइन है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। आप कोशिश करें कि जितना बड़ा साइज़ होगा पाइप का, यानी कि 8 इंच का है, तो कोशिश करें 7-8 इंच के दरमियान जोड़ लगे पूरा, यानी कि साकड़ इतनी लंबी होनी चाहिए, कहीं से वो ढीला ना रहे। और सलोशन के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सलोशन आपने अच्छी तरह से लगाना है और तसल्ली के साथ लगाना है दोनों सिरों से, एक साकड़ के अंदर और दूसरे पाइप की तरफ। यानी कि 2 पाइप आ रहे होते हैं, एक साकड़ बनी होती है एक तरफ और एक सादा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पूरा तसल्ली के साथ जोड़ लगाएं, चाहे आपको टाइम लग जाए, लेकिन आपने किसी किस्म की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी मेन जोड़ लगाते हुए, ख़ासकर मेन सीवरेज लाइन के। ये आपके साथ हमने तसल्ली के साथ जोड़ लगाए हैं
किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लीकेज नहीं। और क्योंकि यहाँ पर आपने पट्टी वगैरह तो करनी नहीं होती, तो फिर इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि तसल्ली वाला जोड़ लगाएं। और जोड़ लगाने के बाद आप कोशिश करें कि अगर कहीं गैप रहता तो फिर आप सॉल्यूशन मज़ीद लगा दें, ताकि आपको जो गैप है वो कवर हो जाए। और सॉल्यूशन आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, कोई गंदा या सस्ती किस्म का सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल ना करें। तो ये हमारी जो थी सीवरेज की मेन लाइन वो जोड़ लगकर लिंक होकर मुकम्मल हो गई थी। अब हमने दूर से देखना होता है, अगर किसी जगह पर लचक हो तो वो लचक क्लियर कर लेनी है, लेकिन क्योंकि हमने ठीये लगाए थे हमारे पास ये लचक वगैरह महसूस नहीं हुई थी। तो ये हमारी लाइन जो है वो मुकम्मल है। और बाकी जो जहाँ पर हमने पानी इसका बाहर की तरफ निकाल देना था, वो हमने पूरी लाइन को खींचकर बाहर की तरफ निकाल दिया था। और जहाँ पर आपकी जो लाइन है वो एंड हो रही हो, तो कोशिश करें कि आप उसको किसी चीज़ के साथ ढांप दें, ताकि कोई चीज़ उसके अंदर ना आ जाए या घोंसला वगैरह ना बना ले, जिस वजह से आपको बाद में आपकी सीवरेज लाइन के अंदर परेशानी का सामना करना पड़े। तो जहाँ पर आपकी सीवरेज लाइन एंड हो रही हो, तो वहाँ पर आप कोशिश किया करें कि उसको कंक्रीट के साथ अच्छी तरह से उसका जो सुराख है वो बंद कर दें, यानी कि उस होल में या कि जिस तरफ सुराख से आपने निकाला है पाइप बाहर, तो यहाँ पर हमने कंक्रीट के साथ इसको अच्छी तरह से फिल कर देना है, ताकि हमारा जो पाइप है वो घूमे ना या आगे पीछे मूव ना होता रहे और किसी वजह से। तो ये हमारी जो थी मेन ब्रांचें जो गलियों से मेन लाइन के अंदर आनी थी, यानी कि इसको कह लें कि आप ये सप्लाई टैंक है, इस सप्लाई टैंक से हमने घर की तरफ जाना है। तो ये हमने 5 इंच की लाइनें इंस्टॉल की थी, क्योंकि हमारा गली का पानी था, एक पाउडर रूम था और एक हमारा किचन का पानी आना, बाकी हमारा बरसाती पानी वो फर्श के ऊपर आएगा। तो ये हमारी लाइनें थी, ये तकरीबन 50 फीट के अंदर आ रही थी, तो इसी वजह से हमने 5 इंच की जो लाइन है वो इंस्टॉल की है। इसका भी तरीक़ेकार हमने सेम एज़ इट वही रखा है जो हमने 8 इंच की लाइन को इंस्टॉल करते हुए रखा है। तो कोशिश क्या करें कि जब भी आप काम करें तसल्ली के साथ करें, किसी किस्म की कोई जल्दबाजी ना करें। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल आसिफ इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।